विश्वविद्यालय में आयोजित 9th दीक्षांत समारोह में संजिदा परवीन राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। आपको बताते चलें कि संजिदा परवीन धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत कुलूडीह ग्राम की निवासी हैं। उनका परिवार एक मध्यम वर्गीय स्तर में आता है। उनके पति इब्राहिम अंसारी NPS कुलडीही में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। संजिदा परवीन मीडिया से मुखातिब होते हुए बताती हैं कि मैंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किए हैं। मेरे इस मुकाम तक पहुंचने में मेरे पति और मेरे ससुराल वालों का बेहद बड़ा योगदान रहा है। आगे बताती हैं कि वो भविष्य में PhD कर एक सक्षम डॉक्टर बनना चाहती हैं और समाज की सेवा करना चाहती हैं। आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। इस प्रेस वार्ता करने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रेस पे वार्ता करने का मेरा यही मुख्य उद्देश्य है कि मैं जो है 9वें दीक्षांत समारोह में मेरा PG बायोटेक्नोलॉजी मैंने किया है, जिसमें कि मैं टॉपर रही हूँ अपने यूनिवर्सिटी विनोबा भावे से। और इसमें हमको कल 3 मार्च को प्रोग्राम हुआ था यूनिवर्सिटी में, और इसमें जो है मुझे गवर्नर श्री रमेश बैस जी के हाथों से मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त किया मैंने। और ये मेरा डिग्री है जो मैंने मास्टर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किया विथ फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन और विथ 83% मार्क्स से। और मुझे ये एक ग्रेट अचीवमेंट मुझे ये लगा, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ का माहौल जो है, ये गांव देहात टाइप का एरिया है जहाँ लोग सिर्फ चूल्हा चौकी तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन ये मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर, ये मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे आगे बढ़ने का बहुत मौका दिया। और मैं इन लोगों को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि इतनी मुझे मौका दिया कि मैं इतने आगे ऊंचाई तक उड़ान भर सकी। और मेरा यही ये है कि इनकी नाक हमेशा ऊंची रहे, हमेशा ये लोग मेरी तारीफ़ करते रहें, और मेरा जो ये अचीवमेंट देख के बाकी और जो बहू बेटियां हैं यहाँ के, वो लोग भी उन्नति के दौर पर आगे बढ़ सके। क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं दबाया जाता है, ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मैं महिलाओं के जेंडर बायसनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मर्द औरत बिल्कुल समान में रहने चाहिए और उनका जो है ये प्रोग्रेशन होना चाहिए। मैडम, सबसे बड़ी बात तो हम तमाम मीडिया की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको विनोबा यूनिवर्सिटी की ओर से और झारखंड के राज्यपाल की ओर से आपको पुरस्कृत भी किया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, इसी में आपका सवाल है कि आप भी जहाँ से रह चुके ये ग्रामीण क्षेत्र और ये रूरल क्षेत्र कहीं न कहीं अभी भी खास करके आप जिस मैं तो जाति से मतलब आ रही मुस्लिम जाति, कहीं ना कहीं मुस्लिम जाति के अभी भी लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि उनको इस्लाम के तहदीद दे के उनको शादी ब्याह कर दिया जाता है। लेकिन आप अपने क्षेत्र में यानी कि आप ससुराल में रह के इतना आगे तक सक्सेस के लिए आप आए, इसके लिए आप अपने परिवार वालों को, खास करके अपने ससुराल वालों को क्या आप आभार व्यक्त करना चाहते हैं, और खास करके अपने हस्बैंड को? मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे विल पावर हैं। इन्होंने ही मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मेरी शादी हो गई थी, मैंने उम्मीद ही छोड़ दिया था कि मैं आगे बढ़ पाऊंगी, क्योंकि यहाँ का माहौल को देखते हुए मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं पढ़ पाऊंगी। लेकिन इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इन्होंने मुझे बोला कि तुम शिद्दत के साथ पढ़ो, मेहनत के ही सफलता चुनती है, ठीक है, तो आप पढ़ाई करो, उसके बाद मैं देख लूँगा। मैंने उनके बातों को रखते हुए मैंने बहुत शिद्दत के साथ, लगन के साथ मैंने पढ़ाई की, और ये आज मुझे मिला है। मेरी एक छोटी सी बेटी है 5 साल की, और ये छोटा सा बेटा है, ये मेरी सास है। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वहाँ मैं हॉस्टल में रहती थी। इन्होंने 1.5 साल की मेरी छोटी सी बच्ची थी, मैं ब्रेस्ट फीडिंग कराती थी उस वक्त। इन्होंने बोला कि तुम जाओ पढ़ने के लिए, तुमको कोई बच्चा का टेंशन नहीं है, हम रख देंगे, तुम बस आगे बढ़ो। इन्होंने बहुत रखा। मेरे ससुर ने भी बहुत सपोर्ट किया कि तुम घर बार का टेंशन मत लो, तुम आगे बढ़ती जाओ, तुमको जो तुम्हारा लक्ष्य है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें जितना जो भी ये है, हम लोग तुमको हमेशा सपोर्ट करेंगे। और उतनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर जाना, बचपना को मिस करना, एक माँ के लिए ममता का जो ये मैंने कुर्बानी दी है, वो कुर्बानी सिर्फ इन्हीं की वजह से हो पाई है। और एक पूछना चाहते हैं कि और आप
क्या करना चाहते हैं? इसके आगे आप क्या करने का आपका लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य है कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे। मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। अभी मैं नेट का प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं आगे पीएचडी करना चाहती हूँ इसी बायोटेक फील्ड आप से। दूसरे महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायक है, ताकि आपको देखकर भी कुछ लोग सीखे, ताकि ससुराल में भी अपने बहू को पढ़ाए। इसके लिए आप क्या कुछ करना चाहते हैं? क्योंकि जैसे हमारा भाई ने सवाल किया, क्योंकि अभी कहीं न कहीं अभी भी जो बेटी है, जो बहू है, उनको कहीं पढ़ना चाहती है, लेकिन अभी भी कहीं ना उसको रोक लगाया जाता है। तो उनके अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से? मैं यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ चूल्हा चौकी हमारे लिए सीमित नहीं है। उनको जो भी वो पढ़ना चाहती है, उनका जो भी लक्ष्य है, उनका जो भी हुनर है, सिर्फ पढ़ाई से ही रिलेटेड नहीं, इंस्टीड ऑफ एकेडमिक्स भी अगर कुछ भी है तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, उन्हें सपोर्ट किया जाए। उनका जो लक्ष्य है उनको ध्यान में रखते हुए अपने जो उनके अभिभावक हैं वो सपोर्ट करें। इस तरह से हमारे देश की उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी और हम बहुत आगे तक बढ़ जाएंगे। आप आगे क्या करना चाहते हैं और राज्यपाल के द्वारा आपको क्या कुछ कहा गया आगे करने के लिए? राज्यपाल के द्वारा हमें ये कहा गया है कि आप जो है सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित ना रहे, ऑलराउंडर डेवलपमेंट हो आपका। जैसे कि मैंने बायोटेक्नोलॉजी किया है, उन्होंने कहा कि इससे आगे जो पीएचडी का जो एक ओहदा मिलता है वो बहुत बड़ा ओहदा होता है। इसमें आप आगे बढ़िए और फिर जो भी इंस्पायर फेलोशिप मुझे मिला है डीएसटी का, उसको यूज़ करते हुए आप आगे बढ़िए और जो भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा तो यूनिवर्सिटी आपको ये फुलफिल करेगी, जो भी क्राइटेरियाज होंगे। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा जब आपको सम्मानित किया गया, वो पल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था, उसके बारे में थोड़ा साझा कीजिए। दैट वॉज अ वेरी प्राइड मोमेंट फॉर मी, क्योंकि ये जो है ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। उस वक्त मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत ही अच्छा लग रहा था कि स्टेज में जाना, इतने बड़े हस्ती के सामने महामहिम के हाथ से पुरस्कार को सम्मानित किया गया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा मेरे लिए कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो भी स्ट्रगल किया ये आज पूरा हो गया। यादगार दिन रहा। बिल्कुल बहुत यादगार। मैं अपनी पूरे जिंदगी में वो दिन कभी नहीं भूलूंगी। मतलब आपका कहना है कि हम आज इस मुकाम में पहुंचे तो सिर्फ अपने पति की बदौलत और अपने सास ससुर की जी बदौलत पहुंचे। बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे मदर एंड फादर का, मेरे इन लॉज का, और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे हस्बैंड अगर मेरे साथ नहीं होते तो मैं यहाँ तक बिल्कुल नहीं पहुँच पाती। आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि आप अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए सरकार से क्या सहयोग चाहते हैं? सरकार ने मुझे सहयोग दिया है एज अ टॉपर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उन्होंने मुझे डीएसटी फेलोशिप प्रोवाइड किया है, जिससे कि मैं उसको यूटिलाइज करके, उस स्कॉलरशिप को यूटिलाइज करके अपना पीएचडी के लिए कर सकूं आगे। ऑलरेडी दिया गया है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत अपना नाम बता दें। मेरा नाम संजीदा परवीन है। आपका पति का नाम? इब्राहिम अंसारी। धन्यवाद। कैमरा रोल। कहीं आप कहीं ना कहीं मुस्लिम परिवार की बेटियों को आखिर दबाया जाता है, उन्हें उचित शिक्षा नहीं दी जाती जो उनके हकदार हैं। लेकिन आपके मन में ख्याल कहाँ से आया कि आप अपनी पत्नी को पढ़ाएं लिखाएं? देखिए, मैं पेशा से एक सहायक अध्यापक हूँ। अपने गांव में ही विद्यालय के सहायक अध्यापक के पद पर हम योगदान कर रहे हैं 2005 से ही। तो उसी समय से देखिए, हम बच्चों को यही सिखाते हैं शुरू से ही कि बच्चा तुम लोग अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई करो और आगे चल के कुछ अच्छा मुकाम हासिल करो। तो हम जो शिक्षा देते हैं बच्चों को और हम ही अपने परिवार के साथ वो अप्लाई ना करें तो ये मेरे लिए काफ़ी शर्मनाक होगा, और समाज के लिए भी लोग भी कहेंगे कि अपना ही आप अपने परिवार का ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चों को क्या सिखा देंगे, ये समझ करके। और प्लस ये भी मेरी पत्नी जो संजीदा परवीन है, इनका भी शुरू से ही पढ़ाई पे काफ़ी लगन और हुनर रहा है। तो मेरी शादी हुई थी उस वक्त भी ये बात हुआ था कि आगे के पढ़ाई के बारे में लोग, मेरे ससुराल वाले भी काफ़ी चिंतित थे। तो मैंने उन लोगों को भरोसा दिया था कि आपकी बेटी, मेरी पत्नी, जितना दिन तक जहाँ तक पढ़ना चाहे मैं हमेशा इनका सहयोग करूँगा और आगे भी अभी भी करता हूँ और करता रहूँगा जब तक इनका लक्ष्य जो है पूरा ना हो जाए। पहले तो सर आप काबिल तारीफ हो कि आप अपने पत्नी को पढ़ाएं आगे, ताकि हर घर में ऐसा निकल के अपने पत्नी को पढ़ाए, क्योंकि बहुत सारे घरों में पढ़ने नहीं दिया जाता, उनका जिंदगी अंधकार में चल जाता है। आपने इतना सोचा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आगे और क्या कराना चाहते हैं? आगे इनका शौक़ है और इनका हॉबी भी है कि पीएचडी करें, और सबसे बड़ा शौक़ इनका कि इनके नाम के आगे डॉक्टरेट का टैग लगे।
तो मैं उसके लिए सहयोग करूँगा आगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? मोहम्मद इब्राहिम अंसारी। कि हम वहाँ बोलेंगे सर। आज आपके घर के एक बहू ने नाम रोशन किया है, जो कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस जी के द्वारा सम्मानित किया गया। बड़ी बात यह है सर कि आप बुजुर्ग हैं और हम लोग जहाँ पे रहते हैं काफी ग्रामीण क्षेत्र, रूरल क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में आपने आगे बड़ी बात तो ये मैं फिर से रिपीट करना चाहता कि आपके घर से बहू जो इस कामयाबी को अचीवमेंट किया, सक्सेस मिला, इस खुशी में आप क्या बोलना चाहते हैं और दूसरे अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में, जिनके मन में ये अभी वहम बैठा हुआ कि मुस्लिम लड़कियां नहीं पढ़ेगी, और जो इस तरह का मन में सवाल लेके बैठा हुआ अभी भी कहीं ना कहीं जो बेटी है, जो बहू वो पढ़ना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दबाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। और देखिए, बात यही है कि सब घर का एक तरह का नहीं है। मान लीजिए हम समझ पाएँ कि इसका पढ़ाई लिखाई में थोड़ा तेज है, दिमाग अच्छा है, हम बोले तुम पढ़ो जितना पढ़ना है, हम इसमें सपोर्ट पूरा है, समझे ना। बाल बच्चा सब हम लोग के लिए छोड़ दो, समझे। अब दूसरे घर का देख के सीखेगी, तो इतना वो लाया तो हम भी करेंगे, हम भी कुछ मिलेगा, समझे ना। तो अब देखिए अब क्या कीजिएगा, इस तो आगे की ओर जाने के लिए तैयार है, तो इंशाल्लाह वो हम भी कह रहे हैं कि पढ़ो। आपके जैसे अलग और जो भी फैमिली हैं, जो कि गांव देहात से आते हैं, सुदूर इलाके से आते हैं, उन फैमिलियों को, उन परिवार को क्या संदेश देना चाहते हैं? वही कहेंगे, देखिए इतना कष्ट किया तो इतना दूर आया, आप लोग भी ऐसा कीजिए, तो आप लोग भी आइएगा। पहले का जो बुजुर्ग रहता वो अपने तो घर में किसी को पढ़ने नहीं दिया तो देख देख के सीखेगी, देख देख सीखेगी। नहीं भाई इतना आया तो हम भी करेंगे, तो हमको भी ऐसा होगा। नाम बता दें। अपना नाम? मोहम्मद अंसारी।